हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसा हमारा चैनल कामना करता है। तो देखिए, हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चंस नॉर्मली रूप में हमेशा आता है कि हमारी हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे साइन हैं, हमारी भाग्य रेखा सब कुछ अच्छा है, फिर भी हमें वो परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहा है जो बाकियों को मिल रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाथ पे आपके कौन से ऐसे 5 अशुभ निशान होते हैं जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको हर जगह असफलता का सामना करना पड़ेगा, पैसे की तंगी, किस्मत का साथ ना मिलना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 अगर निशान आपके हाथ में ऐसे मौजूद हैं तो आप तैयार हो जाइए स्ट्रगल करने के लिए। जीवन में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ऐसे हमने देखा है, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे के निशान पे दबा दें ताकि जब भी हम पॉमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो डालें आपको मिल सके। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे शो रहा होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपनी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या कंडीशन आपके हाथ में बनी हुई है। पहली बहुत ही कॉमन एक निशान होता है जो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन जो जिस हाथ में मिलेगा वो संघर्ष करेगा ही करेगा। आपने अपनी ये जो हृदय रेखा है, ये वाली जो हमारी हृदय रेखा होती है और ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। अगर मान लीजिए आपकी हृदय रेखा बीच में से टूटी हुई है या फिर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, जो माइंड लाइन है, वो टूटी है, इन दोनों में से कोई रेखा आपको ऐसी टूटी हुई नज़र आए या फिर ये जो रेखाएं हैं आपकी अच्छी नहीं है, कटी फिटी हैं, इसके ऊपर अशुभ निशान मौजूद हैं। ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं टूटी रेखा की। मान लीजिए हाथ में कोई भी रेखा आपकी टूटी हुई है, वो आपको अशुभ परिणाम देगी। खास तौर पर जो हमारी ये हृदय रेखा है और ये जो मस्तिष्क रेखा है, अगर दोनों में से कोई रेखा आपकी टूटी है तो आप तैयार हो जाइए, आप स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। जब हृदय रेखा टूटती है तो व्यक्ति के रिश्ते भी टूटते हैं, व्यक्ति जो फैसले लेता है अक्सर गलत होते हैं और ऐसे डिसीजन व्यक्ति ले लेता है जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में नुकसान पहुंचता है। और ऐसे देखे गए हैं जहां पर हृदय रेखा टूटी हुई होती है, ऐसे जातक प्रेम में धोखा तो खाते ही खाते हैं, लोगों से भी धोखा खाते हैं। जिस लोगों से वो ज़्यादा स्नेह करेंगे, जिस पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, वही उनको धोखा देगा। और ज़िंदगी में धोखे ऐसे व्यक्ति को मिलते रहते हैं। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल का निशान है। अगर मान लीजिए आपकी मस्तिष्क रेखा जो माइंड लाइन है वो टूटी हुई है तो जीवन में आपको बहुत सा दिमागी प्रेशर और दिमाग पे टेंशन, किसी का हमेशा डर लगा रहेगा और उसी डर के कारण व्यक्ति गलत फैसले लेता है, गलत डिसीजन लेता है। ऐसे जातक को कभी भी कह सकते हैं कि जीवन में संतुष्टि नहीं होती है और हर वक्त कुछ ना कुछ गलत डिसीजन या फिर कह सकते हैं कि जीवन में एक संघर्ष का कारण बनता है अगर ये दोनों रेखाओं में से कोई रेखा आपकी टूटी हुई है। वैसे तो हाथ में सभी रेखाएं अगर कुछ ना कुछ टूटी तरह है तो सब जो है नेगेटिव प्रभाव देंगी, लेकिन ये दो रेखाएं बहुत ही मेन है। ठीक है, आप दूसरी रेखा के ऊपर आते हैं, दूसरे निशान के ऊपर आते हैं। अगर मान लीजिए आपके धन रेखा बार बार टूट रही है, मान लीजिए ये आपकी ये धन रेखा है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जिसको हम जो है किस्मत की रेखा मानते हैं, इसे हम फेट लाइन कहते हैं और इसे हम धन रेखा भी कहते हैं। मान लीजिए आपकी धन रेखा कहीं कहीं से आपको टूटी फूटी नज़र आ रही है, कहीं से भी। ठीक है, तो ऐसी धन रेखा आपको पैसा तो अच्छा देगी, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ से टूटी है आपको बहुत सारा स्ट्रगल भी देगी। फाइनेंशियली लॉस होता है ऐसे व्यक्ति को, रिश्ते टूटते हैं, जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है और जहाँ जहाँ से टूटी है ऐसे जातक को बहुत बड़ा लॉस ज़िंदगी में देखने को मिलता है। बहुत ही कम। देखिए, हाथ में भाग्य रेखा का ना होना अच्छा है, लेकिन भाग्य रेखा का होना और जगह जगह से टूटना ये बहुत ही अशुभ निशान माना जाता है पॉमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये तो दूसरा निशान हो गया। तीसरा निशान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कम हाथों में मिलता है, लेकिन जिस हाथ में ऐसा निशान मिलेगा वो बहुत ही शुभ होगा। जैसे हमारी ये जो मिडल फिंगर है, जिसे हम शनि की फिंगर कहते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर आपको क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, क्रॉस दिख रहा है और भाग्य रेखा जाकर वहाँ जाकर रुक गई है। ऐसे आपको निशान अगर हाथ में दिख रहा है कि ऊपर क्रॉस और भाग्य रेखा ऊपर जाकर रुक गई है,
बहुत ही अशुभ निशान, बहुत ही अशुभ निशान होता है। ऐसा जातक स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा परिणाम उसको अच्छे मिलेंगे, बहुत ही धन कमाएगा, लेकिन जब उसकी एज 50 के बाद होगी तो अपना पूरा धन जो है गवा बैठता है ऐसे जातक अपने गलत फैसलों के कारण। और एक बड़ा निशान है, क्योंकि 50 के बाद ऐसे जातक जो है रोड पर आ जाते हैं, मतलब ऐसे जातक इस एज के बाद बहुत ही गरीब हो जाएंगे। उनके पास पहले बहुत सा धन था, बहुत सी समृद्धि थी उनके पास, लेकिन जब यहाँ पर क्रॉस आ जाता है तो एक बहुत बड़ा शुभ का निशान होता है। और ऐसे जातक को शनि का साथ देना मिलना कम हो जाता है, और बुढ़ापे में ऐसे जातक अपने गलत डिसीजन के कारण अपना धन, रिश्ते, नाते सब कुछ गवा बैठते हैं। बहुत ही अशुभ निशान इसको मानते हैं। अगला निशान भी काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आपके मंगल रेखा से, ये जो हमारा पर्वत होता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम अंदरूनी मंगल कहते हैं, और ये हमारा शुक्र पर्वत है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके मंगल रेखा से आपको कोई रेखा आपके शनि पर्वत पर जाते नजर आए, या कोई रेखा आपको सूर्य पर्वत पर जाते नजर आए, या फिर आपको बुध पर्वत पर जाते नजर आए, तो ऐसे जातक के जीवन में जेल योग होने के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। ऐसा जातक जो होता है बहुत ही धोखे खाता है। अगर आपको कोई रेखा आपको देखने को मिल रही है कि अगर वो शनि पर्वत पर पहुंच रही है, सूर्य पर्वत पर, या फिर बुध पर्वत पर, अगर इसमें से कोई भी रेखा आपको मिल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देगी आपको अचानक से कह सकते हैं कि नौकरी आपकी चली जाएगी, या फिर किसी धोखे में आप फंस जाएंगे, किसी मामले में ऐसे फंस जाएंगे जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, ऐसे लोगों को धोखा बहुत आसानी से मिलता है, अपने ही धोखे दे जाते हैं, अपने ही पैसों का लॉस करवा देते हैं, और ऐसे जातक के ज़्यादातर जेल योग देखे गए। अगर ऐसे निशान यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, ये निशान काफ़ी अशुभ है। लेकिन अगर यही रेखा आपके गुरु पर्वत पर पहुँच जाती है, इसको हम शुभ मानते हैं, क्योंकि गुरु जो है, गुरु के आगे यहाँ पर सभी नस मस्तक होते हैं, तो ये शुभ है। लेकिन कोई भी रेखा अगर इन तीनों में से कहीं भी पहुँच जाए, ये बहुत ही अशुभ निशान हाथ में माना जाता है। एक बहुत ही कॉमन हाथ लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा जो सभी हाथों में मौजूद होती है। आपने देखा होगा कि शुक्र रेखा से कुछ रेखा निकल कर ऐसे ही चलती है। ठीक है, वो जीवन रेखा नहीं छोड़ती है। यहाँ पर ये रेखा निकली और इसने इन दोनों हिस्सों को बांट दिया। ठीक है, आपने हाथ में देखे कि आपके यहाँ पर जो है आपको एक रेखा नजर आएगी, वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। ये भी एक अशुभ निशान है। अगर शुक्र रेखा पर कोई ऐसी रेखा, आड़ी रेखा आपको नजर आए, तो जीवन में आपको हर वक्त संघर्ष करना पड़ेगा। आपका कभी भी कोई कार्य जो है एक बार में नहीं बनता है, और आपको वो कार्य करवाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है 45 के बाद देखा गया है, और उससे पहले जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और एक कह सकते हैं कि रेखा, अगर ऐसी रेखा आपको आड़ी रेखा शुक्र पर्वत पर नज़र आए, तो अब मान के चले कि उसके रिश्ते भी सही नहीं रहते, जगह जगह पे एग्रेशन रहता है, झगड़े का कारण बनना पड़ता है, लोग जुड़ते हैं और दूर चले जाते हैं, बहुत जल्दी दूर होते हैं, और ऐसे जातक का कोई भी कार्य जो है एक बार में नहीं बनता है। तो हाथ में तो बहुत से अशुभ निशान होते हैं, लेकिन ये बेसिक निशान है जो सभी हाथों में देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी रेखा आपके हाथ में मौजूद है, तो आप मान के चले कि जीवन में आपको संघर्ष जो है और उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, और किस्मत जो है आपका साथ जो है यहाँ पर नहीं देने वाली है। ठीक है, अगर सभी निशान मौजूद हैं तो बहुत ही शुभ निशान है। आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर कंसल्टेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।